एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन का था तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अबू जहल का खजूरों का बाग था। अबू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए दो खजूरों की उम्मीद लिए अबू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुंचे और अबू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे दो खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अबू जहल ने हिकारत भरी नजरों से देखते रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। यह अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाक्य की खबर देने के लिए वह तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा, मगर उस वक्त वह जालिम जाबिर अबू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अबू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया, पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चाचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की कि जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए। बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस जिसे ना पैदा किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संगदिल अबू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया, ना ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तस्वुर से भी परे है। अब्दुल